I lost both my parents to COVID in span of a month. एक ही महीने में दोनों माँ पिता अपने गंवा लिए। हम सब ईश्वर से प्रेम करने वाले, योग ध्यान करने वाले, शाकाहारी, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं दिया। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे मालूम है कि हम मरण धर्मा हैं, मृत्यु अटल है, पर जिस तरह वो मरे क्या ऐसा होना चाहिए था? मेरी माँ कर्म और योग को पालन करती थी, पर इतनी तकलीफ दे मृत्यु उनकी क्यों हुई? मैं ईश्वर में विश्वास करती हूँ, पर यह बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ईश्वर हमारी मदद करने नहीं आया, और मेरे माँ पिता ईश्वर में विश्वास करते थे। मैं विश्वास करना चाहती हूँ उन्हीं की तरह, पहले की तरह, पर अब ये मुश्किल होता जा रहा है। मैं अपने आप को बहुत गुम हुआ महसूस करती हूँ। मैं और मेरे भाई अलग अलग देशों में रहते हैं। हम दोनों के लिए बहुत कठिन वक्त है। गुरुदेव, हम क्या करें? हम इससे बाहर कैसे आएं? और हम ईश्वर में अपना विश्वास वापस कैसे लाएं? मैथिली, आपने जो लिखा, मैं आपकी संवेदनाओं को, आपकी पीड़ा को महसूस कर सकती हूँ। ये सत्य है कि अपनों को खोना बहुत कठिन होता है, और कोविड में जो हालात रहे कि घर वाले मरीज को मिल नहीं सकते, मरीज आइसोलेटेड है, आईसीयू में है, कई बार वेंटिलेटर पे है, एक एक सांस के लिए उनको तकलीफ झेलनी पड़ी, एक एक सांस बहुत मुश्किल से लिए। और फिर लंबे इस कष्टकारी रोग के बाद भी जब प्राण नहीं बचा और प्राण फिर भी चला गया, तो निश्चित रूप से परिवार के लिए ये असहनीय दुख होता है। अब आप चूंकि ये जानती हैं, ये समझती हैं कि मैं ये कहूँगी कि शरीर तो मरण धर्मा है, उसके पहले मैथिली ने बहुत समझदारी से खुद ही लिख दिया कि हमें मालूम है कि मृत्यु होगी, कि हम सब मरण धर्मा हैं, पर जैसे वो मरे क्या ऐसा होना चाहिए था? ये सुनना कि हम मरण धर्मा है और ये जान लेना कि हम मरण धर्मा हैं, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। सुनना कोई कष्ट नहीं, कान में शब्द गए, आंख ने पढ़ लिया कुछ, तो बहुत मुश्किल नहीं है। मृत्यु आएगी, पता चल गया, मृत्यु सबकी होती है, पता चल गया, पर क्या हमने उसको यथार्थतः स्वीकार किया? और क्या हमने यह माना कि यह मृत्यु हम दूसरों के लिए ही पढ़ रहे हैं, या ये हमारे शरीर पर भी लागू होती है, या हमारे अपनों पर भी लागू होती है? क्या हम इस ज्ञान को परोक्ष रूप से सुनते हैं, या इसको हम अपने ऊपर घटा करके देखते? तो सत्य यह है कि आप ज्ञान को परोक्ष रूप से सुनते, यही दूसरों के साथ होगा, हमारे साथ क्यों होगा? दूसरे मरेंगे। आपने देखा कभी जब किसी घर में मौत हो जाए तो औरत है तो उसकी बहनें, उसके रिश्तेदार स्त्रियां उसके कपड़े आपस में बांटने में बड़ी तैयार हो जाते हैं, और उसके जेवर का क्या हुआ वो पूछना चाहते हैं, और वो फला कपड़ा मुझे चाहिए, वो साड़ी मुझे चाहिए। एक बार ये चीज मैंने देखी है। हमारे एक आश्रम में माताजी की जब मृत्यु हुई तो उनकी 2 बहनें थीं। दोनों बहनें संस्कार करके जैसे ही वापस आए तो नहा धो करके वो सीधे उसकी अलमारी खोल लिए, और वो कहे ये दुपट्टा मेरा है, ये लेस वाला चुन्नी मेरी है, ये सूट मेरे को ठीक था, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उनके कान में जो इयररिंग्स थे वो जिनने निकाले तो पूछने लगी, अरे वो तो उसने निकाले थे, कहाँ है वो तो बहन ने कहा था मैं तुझे दूंगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। अब वो हमारे संबंधी नहीं थे, लेकिन महात्मा की माँ थी, तो हम उनका बड़ा आदर करते थे।
तो यूं लगे जैसे चीलें नोच रही हूं, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी बहनें हैं। पर उनको बड़ी फिक्र लगी है कपड़े की, जेवर की, पैसे की, ये मकान अब किसका होगा, ये बैंक में क्या हिसाब है, कितना पैसा है, कोई बिल है। अब वो अपने लिए ढूंढ रही हैं सब कुछ। अब मनुष्य जो है वो ये तो देख रहा है कि बहन मर गई, पर ये नहीं देख रहा है कि तू भी मरेगी। बट हम लॉजिक क्या देते हैं, जी जाने वाला तो चला गया, चलो अब उसकी चीज हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कौन करेगा, किसी को तो देनी थी, दे दी। अब वो देने को जिंदा नहीं है, आगे उसके कोई बच्चे नहीं हैं, तो हम ही तो हैं ना, तो वो आपस में ही बंदर बांट उन्होंने कर लिए। माता जी ने अपना मकान पहले से ही दान कर दिया था, वो उन्होंने आश्रम को दे दिया था, और कोई संपत्ति थी नहीं। तो बचे थे वही कपड़े और 2-4 जेवर, वो फटाफट वो सब दिए। मतलब अभी जो भी अंतिम क्रियाकर्म होना है, पाठ का भोग होना, वो अब सब होना अभी, वह उन्होंने अपना काम कर लिया। पंजाबी में एक कहावत है, दुश्मन मरे न रोइए, अपने अभी मर जाना। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन, कोई शत्रु मर जाए तो भी खुश मत होइए। दुश्मन मरे ना हंसिए, अपने अभी मर जाना। जो अपने हैं क्या वो नहीं मरेंगे? इसका एक उदाहरण मैं देना चाहती हूं। जैसे एक संत हुए बाबा सुथरे, तो वो कहते हैं कि जब रोटी पकाते थे तो अपने लिए 2 रोटी पकाएं। रोटी बना रहे हैं तो एक रोटी पक गई, थाली में डालें खाएं, फिर दूसरी पकाएं, थाली में डालें खाएं, फिर तीसरी बेलें। किसी ने कहा, अरे महाराज क्या करते हो, आप तो भगत हो, एक साथ 3-4 जो रोटी बनानी बनाओ, ढंग से बैठ के खाओ, ये क्या कर रहे हो? वो कह रहे मैं 4 रोटियां बनाऊं मर जाऊं, मेरी जगह मेरे रोने वाले रोटियां खा रहे होंगे, इसलिए जिंदा हूं 1 रोटी खा लेता हूं, जिंदा हूं दूसरी बना लेता हूं, जिंदा हूं तीसरी बना लेता हूं। अब आप देखिए, जो मृत्यु को इतना नजदीक से देख रहा है, जिस दिन वास्तविकता से उसके आसपास किसी को मृत्यु घटित हो गई, तो क्या वो ऐसे दुखी और बेचैन होंगे? क्या वो इतने डरेंगे और रोएंगे कि ये क्या अनहोनी घट गई हमारे साथ? मृत्यु कभी भी स्वीकार नहीं होती, कभी भी नहीं। बहुत कष्ट होता है। हमारे एक शिष्य की मैं एक बात कहना चाह रही हूं। वो परिवार कार में ट्रैवल कर रहा था, कार का एक्सीडेंट हुआ, पति की बहुत घायल अवस्था, पत्नी की भी घायल, दोनों हॉस्पिटल पहुंचाए। दूसरे दिन पति की मृत्यु हो गई। पत्नी को बताया नहीं जा रहा था क्योंकि वो उसके सब हड्डियां टूटी पड़ी थी, तो वो हॉस्पिटल में हैं। उनके 3 बच्चे, तो 3 बच्चे और उनके जो रिश्तेदार और बाकी सब हमारे जो सत्संगी हैं, उस सत्संगियों ने ही उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करी। उस समय उनका पुत्र शायद 8-7 साल का ही था, तो और बेटियां बड़ी थीं। तो हमारे सत्संगियों ने मिल करके उसका सब व्यवस्था करी, उनका अंतिम क्रियाकर्म किया। डॉक्टर बोले कि पत्नी को मत बताओ क्योंकि वो बहुत नाजुक हालत है, एनीथिंग कैन हैपन, उसे मत कहो। अब वो बार बार पूछे कि आप मुझे बता दो क्या हुआ है, बता दो, अगर उसका शरीर चला गया है तो भी बता दो, बताओ तो सही कम से कम कि हुआ क्या है। फाइनली ये हुआ कि मैं उसी शहर में थी, ये सब बहुत स्तब्ध थे इस बात से, तो मैं खुद उसे हॉस्पिटल देखने गई। और बेड पे है, उसके सब पट्टियां वट्टियां लगी हैं, मेजर सर्जरी हुई थी। अब वो खुशी के मारे, ना तो उसे यही याद है कि उसकी सर्जरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसने अपने बेटी से कह के फूल मंगा के रखे हैं,
घुरमा रहे हैं, घुरमा रहे हैं, घुरमा रहे हैं। सारे नर्स, सारे डॉक्टरों को कह कह के इन्होंने प्री इन्फॉर्म करके रखा है। द होल हॉस्पिटल वाज वेटिंग। ये कौन आ रहा है, ये कैसी औरत है, ये दर्द में नहीं चिल्लाई, अब इतना चिल्ला रही है कि गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं। मैं गई और फिर मैंने यही उचित समझा, तो मैंने उसको कहा कि देख, तेरा पति तो गया और उसका जो अंतिम क्रियाकर्म भी हो गया और हमारे सारी देख रेख में हुआ है। कहती तो चलो कोई नहीं, ठीक है, उसकी यात्रा पूरी हो गई। आप मेरे पास आए हो, मेरे इसी बात पे वो खुशी मनाई जा रही है, इसी बात पे वो प्रसन्न हुए जा रही। पति की मृत्यु उसने ऐसे सुनी जैसे कोई मोहल्ले में चौथे घर में रहने वाला आदमी मर गया। ये फर्क है ज्ञान सुनने और ज्ञान समझने में। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उसको दुख नहीं हुआ होगा, निश्चित हुआ होगा। उसका इतने वर्षों का विवाह था, पति बहुत अच्छे थे, और एक्सीडेंट में जब घायल हुए हैं तो उसकी हालत क्या थी उसने खुद भी देखी थी कि क्या हालत है उसकी, तो दोनों की हालत खराब थी। लेकिन मृत्यु के इस प्रकार आने को, और यह भी सत्य है कि कोई 2-3 घंटे वो सड़क में पड़े रहे हैं क्योंकि रात में एक्सीडेंट हुआ, किसी के देखने में वक्त लगा, फिर इन्फॉर्म करने में, फिर एम्बुलेंस आने में, सोचिए कितना टाइम लगा। और वो मतलब हड्डियां वड्डियां सब टूटी पड़ी, सिर खुले पड़े हैं, रॉड जैसा कुछ कट के कार का उसके जांघ में घुसा हुआ था। कितने घंटे वो उस दर्द में रही होगी। अब पति तो इंस्टेंटली वहीं पे बेहोश हो गए, पर इसको होश रही काफी समय तक। कितनी तकलीफ सही होगी, कौन चाहता है कि ऐसी मृत्यु हो, पर हुई। अब इसमें ना वो कुछ कर सकती है ना ही कोई और। लेकिन ये बात बिल्कुल मेरे अपने अनुभव की है, मैं इसलिए कह रही हूं कि अपने पति की इस प्रकार मृत्यु को इतनी सहजता से उसने लिया, और जब वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हुई तो घर में कीर्तन रखा, तो सब सत्संगी फिर गए, सब बैठ के कीर्तन किए, सत्संग किए, और बोली कि आप सब प्रार्थना करिए कि उनकी अगली यात्रा अच्छी हो। वो छाती कूट कूट के रोई नहीं, पंजाबी औरत रोना चाहिए था। बहुत मुश्किल है, ज्ञान का निश्चय कर लेना एक अलग बात है, और ज्ञान को सुन लेना एक बिल्कुल अलग बात है। दूसरा, ईश्वर ने हमारी मदद क्यों नहीं की? हम तो पुकार रहे थे, हम तो बुला रहे थे। अगर ईश्वर की मदद हम यही माने कि कोई बीमार कभी मरे नहीं, तो सृष्टि का तो क्रम सारा बिगड़ जाएगा। फिर आपका आयुष आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है, कितना आप लंबा जिएंगे, कितने साल आप जिएंगे, ये आपकी प्रारब्ध से, प्रारब्ध का संबंध आपके कर्म से। तो तुम कहोगे फिर इसमें ईश्वर का क्या लेना देना? ईश्वर का लेना देना ये है कि ईश्वर कृपा से अगर जीवन में गुरु आ गए और ज्ञान आ गया तो ये समझ आएगी कि जितना मेरा कर्म का खाता है उतना ही देर जीवन चलेगा, जहां हिसाब किताब खत्म वहां शरीर भी खत्म। अच्छा, क्या कहानी खत्म हो जाएगी इतने से? शुभाशुभ कर्म किए हैं, शुभाशुभ फल होंगे, सुख दुख होगा, तो निश्चित रूप से अगला जन्म फिर तैयार है। हर घंटे में अगर हजारों लोग मर रहे हैं तो हर घंटे में क्या हजारों बच्चे पैदा नहीं हो रहे? तो ये कौन पैदा हो रहे? जितने आधे अधूरे अज्ञानी हैं, मन में वासनाएं और इच्छाएं हैं, वही तो वापस लौट आते हैं फिर से, क्योंकि बात पूरी नहीं हुई। सो द शो मस्ट गो ऑन। हमारी इच्छाओं का शो है ये दुनिया।
जब तक इच्छा तब तक जन्म, जब तक जन्म तब तक मृत्यु भी निश्चित। कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट, आप उससे भाग नहीं सकते। स्वीकृति करनी पड़ती है कि वास्तव में हमारा, भगवान कहते ना गीता में, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, इस जीव का पिता तो मैं ही हूं। तो परमात्मा रूपी पिता जब तक आपके साथ हैं, आप अनाथ तो कभी हो नहीं सकते और अकेले भी नहीं हो सकते। दुनिया में कोई अनाथ हो नहीं सकता है, लेकिन हमारी भूल यह है कि जिस शरीर से हमारा संबंध होता है, उस शरीर के माँ पिता को तो हम अपना माँ पिता समझते हैं, लेकिन परमात्मा को अपना माँ पिता नहीं समझ पाते। इसीलिए अकेलापन लगता है, डर लगता है, दुख लगता है, पीड़ा लगती है। अरे अब हमारा कौन रहा, अरे अब हमारा कौन रहा। किसने कहा कि शरीर के माँ पिता मर जाने से तुम अनाथ हो जाते हो? अब ये बात का निश्चय कितना, इस बात का निश्चय कितना गहरा है, उसी के अनुसार आप अपने जीवन के एक जो कठिन मोड़ होते हैं, जहां आप अपने खुद अपनों को खो जाते हैं, उस समय पर भी यही काम आएगा। जब जीवित हैं तब भी यही काम आएगा, और जब मृत्यु होती है तब भी यही ज्ञान काम आता है। तो ईश्वर ने ज्ञान दिया, पर ज्ञान रूपी खजाने को अगर आप संभालेंगे नहीं तो फिर तो नुकसान आपका हो जाएगा। ईश्वर ने बचाया क्यों नहीं? क्योंकि ईश्वर का काम बचाना नहीं है। तो फिर ईश्वर का क्या काम है? जीव अपने कर्म के अनुसार अपने सुख दुख को प्राप्त करे और उसके अनुसार अगले जन्म में अगले शरीर को प्राप्त करे। ये सब जो सिस्टम है, ये सिस्टम को ईश्वर कहो, प्रधान कहो, प्रकृति कहो, माया कहो, चला रही है। ट्रेन में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लंबी यात्रा हो तो लगता है अरे ये तो इतने अच्छे लोग हैं, ये तो बस साथ ही रहें, अरे तुम क्यों उतर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, चलो ना हमारे अगले स्टेशन तक यात्रा करो। पर ऐसा होगा क्या? पैसेंजर निकल जाएगा। अच्छा, जिस सीट के लिए आपने लड़ाई करी, देखा कभी, करी है कभी ट्रेन की सीट के लिए लड़ाई? कह रहे नहीं, मतलब बड़े अक्लमंद हो ना, रिजर्वेशन से चलते हो। पर जब रिजर्वेशन वाले डब्बे में दूसरा चढ़ जाए और तुम्हारी सीट पे बैठ जाए, क्या करेंगे तब? कितनी लड़ाई होगी? बिल्कुल होगी। तो मेरी सीट है, तो मेरी सीट है। एक सज्जन बता रहे थे कि वो 6 घंटे के सफर बाथरूम नहीं गए, कि अगर सीट छोड़ी तो वापिस आएंगे तो मिलेंगी नहीं। 6 आवर्स। बोले सबसे कठिन मेरी यात्रा यही रही, क्योंकि इतनी भीड़ थी। तो बामुश्किल तो सीट पे अपनी बैठा हूं, उठा तो गई सीट, पर जब अपना स्टेशन आ जाएगा तो क्या वही सीट छोड़ के उतरेगा या नहीं उतरेगा? कि तब भी कहेगा मुश्किल से मिली, मैं नहीं छोड़ता इसको। सीट प्यारी तब तक जब तक हमारा डेस्टिनेशन नहीं आया। जहां डेस्टिनेशन आया वहां यू जस्ट लीव इट। तो हमारे सब रिश्तेदारियों और हमारे सब मित्रों के साथ हम इस जीवन की ट्रेन में सब सफर कर रहे हैं, पर जिसका स्टेशन जहां आया, ए वाली ट्रेन में तो वो बोलेगा मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतर रहा हूं, लेकिन मृत्यु का स्टेशन किसका कब आएगा वो बता नहीं पाएगा। तो देयर आरंट एनी गुड बाइज इन्वॉल्व्ड, इट जस्ट ऑलवेज हैपन सडन। बस गया, छुट्टी। Again, it is difficult, but until then,
until you don't understand the whole game which is going on.